Next equation provide relationship between electrode potential, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। इससे हम लोग कोई सेल बनाएंगे तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं ये कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब इसका जो नेक्स्ट इक्वेशन का जो फार्मूला होता है ये होगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जिनमें ई सेल को बोलते हैं EMF या ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, एफ हमारे पास फैराडे कांस्टेंट कहलाएगा, आर गैस कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं रूम टेम्परेचर पे टी की वैल्यू 25 रखेंगे, इसको केल्विन में कर लेंगे 273, तो जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो 0.059/n। ये फार्मूला है, इसी का हम लोग जल्दी यूज करेंगे ज़्यादातर मैक्सिमम। ई नॉट सेल कैसे निकाला जाएगा, इसका फार्मूला होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी तो ई सेल की वैल्यू 0, इक्विलिब्रियम का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। के क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन से, इसकी तो वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, ये वाली यहाँ से 0 हो जाएगा। ई नॉट सेल माइनस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के प्लेस पे के पुट कर देंगे, इसको इस साइड लेंगे तो पॉजिटिव। इससे हम लोग अगर के निकालने को बोले या ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने के बोले तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब आते हैं, अगर हमसे गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछे तो उसका फार्मूला होगा -NF ई नॉट सेल, या मैक्सिमम वर्क डन बोले तब भी इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अगर ये नहीं होगा तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी। तो इसको एक ऐसे दो लाइन खींच देते हैं जो सॉल्व रिप्रेजेंट करती है। इस साइड हम लोग एनोड लिख देंगे, इस साइड कैथोड। फॉर एग्जांपल ए गैल्वेनिक सेल गिवन Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव। अब इसको हमको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है और किस तरीके से हम नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे फॉर दिस रिएक्शन के लिए। तो सेल रिएक्शन देखते हैं, इस साइड एनोड होगा तो एनोड पे हमेशा रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म होती है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन। अब आएंगे Zn2 पॉजिटिव में, यह न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Cu 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेंगे तभी ऐड किया जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब ऐड कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन ये आ जाएगी। एन की वैल्यू जो होगी इसमें वो 2 प्रेजेंट रहेगी, यही सेल रिएक्शन है। अब इसके लिए अगर हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो इस इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n, एन की वैल्यू 2 लाख प्रोडक्ट में हमारे पास रहेगा इसमें Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट में उसी चीज़ को रखेंगे जिसका कंसंट्रेशन हमको गिवन रहेगा या चार्ज रहेगा जिसमें। अब आते हैं, अगला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में मूव करेगा, जबकि करंट जो होगी वो कैथोड से एनोड जाएगी। अगला पॉइंट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इसके कंसंट्रेशन में वेरिएशन करते हैं तो ई नॉट सेल की वैल्यू पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, जैसे इसमें प्रोडक्ट Zn2 पॉजिटिव है तो ई नॉट सेल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, इन रिएक्शन में रिएक्टेंट कापर है, कापर का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाएगा तो ई सेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ई सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं, एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल कई वैरायटी को डिस्कस किया गया है और सेल्फ असेसमेंट भी दिया गया है, ट्राई करिएगा, लग जाएगा, है ना। अब आ जाएंगे, एक रिएक्शन दी गई है फॉर्मेट में इस टाइप से, इसका ई नॉट सेल दिया गया है, CR का भी दिया, Fe का पूछा है कि डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। हमको गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करना है
किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, हाफ सेल रिएक्शन इसको दिखाना है। और ये भी बताना है कि कैथोड पे और एनोड पे कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी, कैथोड पे एनोड पे कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी। अब आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मैच कर लेंगे सी आर से। यहाँ पे सी आर है, यहाँ Cr3+ में कन्वर्ट हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन इसका 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका +3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होगी वो परफॉर्म होगी एट एनोड पे। तो एनोड हम जानते हैं कि इससे साल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड इस साइड से। तो यहाँ पे Cr3+ में इसका कंसंट्रेशन हमको ये दिया गया है, तो एनोड हो गया। इसी टाइप से Fe2 पॉजिटिव, इस पे ऑक्सीडेशन 2 पॉजिटिव है, ये हमारे पास यहाँ पे 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। कम होएगा तो ये हमारे पास रिडक्शन कहलाएगी, और रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन इस साइड कर देंगे, Fe2 पॉजिटिव से Fe जैसे लिखा है उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, यही हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अब आ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, हम जानते हैं एनोड से कैथोड हो जाएगा, जबकि करंट का जो फ्लो होता है वो कैथोड से एनोड होगा। तो इसमें Fe2 पॉजिटिव कैथोड है और एनोड क्या है, जिंक है, तो जो करंट का फ्लो होगा Fe से जिंक की डायरेक्शन में होगा। अब आएंगे कि हाफ सेल लिखना होगा, तो एनोड वाली यहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ कैथोड। अब आ जाएंगे इस पे जो चार्ज रहता है वो बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n की वैल्यू 6 आई, यहाँ इसी का हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। ओवरऑल सेल रिएक्शन दोनों को जोड़ लेंगे, जो कैंसिल होगा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारे पास सेल रिएक्शन आ गई। अब अगला टॉपिक हम लोग एक्स्ट्रा इसको क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमसे कह दिया जाए ई सेल निकालो, फ्री एनर्जी निकालो, तब हम फार्मूला लिख देंगे ई कैथोड माइनस 0.059 n लाग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। अब कैथोड ना होकर के यहाँ पे रहेगा ई सेल रहेगा। ई सेल कैसे निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की वैल्यू हमको 0.044 है नेगेटिव में, एनोड की भी वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू ये आ जाएगी। हमने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दिया, एन की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं कि 6 है, तो यहाँ पुट कर लेंगे। अब आ जाएंगे प्रोडक्ट, फार्मूला होता है प्रोडक्ट में ये है हमारे पास, और रिएक्टेंट में ये है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन गिवन है। हम वैल्यू रख लेते हैं Cr के प्लेस पे आगे जो यहाँ पे मोल है वो पावर में चला जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, यहाँ पावर थोड़ा सा वो हो गया, यहाँ 3 रहेगा, तो यहाँ भी पावर 3 हो जाएगी। चलो इस साइड से देखते हैं 0.0, ये 6 वैसे रखा है ला के, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 आ जाएगा। इस -1 को क्या करते हैं, आगे पुट कर लेंगे, तो आएगा क्या 0.35 -0.059 अपॉन 6 इंटू -1 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होगी, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.35 -0.059 अपॉन 6, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो वोल्टेज निकल जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है, यहाँ पे 2 मान लिया गया है। अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 2 ही दिया गया होता, तो या 1 है यहाँ पे, या 1 2 ही मान के हम लोग चलो कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1। अब आ जाएंगे यहाँ पे, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू आई 0.019। अच्छा, वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो जाएगा। ये अगर यहाँ 1 रहेगा तो कैंसिल ही नहीं होगा, 0.35 माइनस माइनस प्लस 0.059 अपॉन 6। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड करके जो वैल्यू आ जाएगी वो, हाँ ये ध्यान देना कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव रहेगी, ये मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर निगेटिव हो जाएगी तो ई सेल क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट फोकस करना है, इस वाले पॉइंट पे करना है। क्या ध्यान देना है कि हमको डेल्टा जी नॉट पूछा है कि जी पूछा है, डेल्टा जी नॉट पूछा है कि जी पूछा है, डेल्टा जी पूछा है। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड केस रहेगा,
अगर स्टैंडर्ड केस रहेगा तो स्टैंडर्ड ही नॉट सेल रखेंगे, अगर स्टैंडर्ड केस नहीं रहेगा तो इस सेल निकलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में चांस ये रहता है आने का। लेकिन ठीक है, फार्मूला एन की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू होती है 96500, ये वैल्यू गिवन रहेगी। ई नॉट सेल जो हम यहाँ पे निकाले हैं, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा जूल पर मोल हो जाएगा। अच्छा, किलो जूल में रखेंगे तो 3 पॉइंट पे दशमलव इस साइड शिफ्ट कर देंगे, वैल्यू नेगेटिव में आएगा। अगर डेल्टा जी नॉट फिर से बताया जा रहा है, अगर नॉट दिया होगा तो नॉट की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जो हम लोग पहले से निकाले हैं। जूल, हाँ ये यूनिट जरूर ध्यान दिए रहना, क्योंकि पेपर में यूनिट पे भी क्या है मार्क्स कट जाते हैं। अगर मान लेते हैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, अगर केसी दिया है, वैसे इतना चीज़ एक बार में नहीं पूछेगा, लेकिन हम सब लोग कॉन्सेप्ट केवल क्लियर कर रहे हैं अपना। अगर हमको केसी की वैल्यू पूछा है तो डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT लाख के दिया रहेगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इस साइड में पूरी, हम लोग डेल्टा जी नॉट की हम लोग, अच्छा इसको हम लोग इस साइड शिफ्ट कर लिए तो आ जाएगा डेल्टा जी की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू ये है, और आर की वैल्यू 8.3 टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये पुट कर दिए। यहाँ से लाख के सी रहेगा। अब लाख के सी इधर लिख लिया गया, इसको मल्टीप्लाई ये किया गया, ये डिवाइड में आया। अब जब लाख उधर जाता है तो एंटी लाख, पेपर में एंटी लाख अगर नहीं दिया रहेगा तो यहीं पे क्या कर लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, है ना। अगर दिया रहेगा तब तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कैसे निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, इस फॉर्मेट में हमको दिया गया है। अब इस वाले में एसएसआर रिप्रेजेंटेशन है, ये तो बहुत ईजी रहेगा। इस साइड एनोड रहेगा, इस साइड कैथोड रहेगा, तो एनोड ऐसे सीधा लिख देंगे, Zn से Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 प्लस रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाएगा। यहाँ Ag प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 2Ag, लेकिन अब रिएक्शन बैलेंस करने की बात होगी तो यहाँ 2 है तो 2 से दोनों में सबके आगे मल्टीप्लाई। देखो फिर से समझो, सबसे पहले Ag प्लस से Ag में कन्वर्जन होगा और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया जाएगा। ये तो रिएक्शन एक्चुअल हो गई, लेकिन बट यहाँ 2 दिया गया है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से सब में मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल जो रिएक्शन हमको मिलेगी वो ये वाली मिल जाएगी। चलो ठीक है, इस सेल की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड इसमें हमको अलग से ये दिया गया है, वैल्यू ये निकल गई। अब इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में जिंक है तो जिंक लिख दिए, रिएक्टेंट में Ag है, उसके आगे 2 है तो पावर 2 में चला जाएगा। हाँ, इसकी वैल्यू दी है 0.1 10⁻⁻² लिख देंगे, 10⁻⁻1, यहाँ पे 0.01 है, इसको 10⁻⁻² रख देंगे, यहाँ पुट कर दिए। ऊपर वाले को 10⁻⁻1, यहाँ 10⁻⁻4 रख दिया गया है। अब 2 2 जा 4 हो जाएगा, इस 4 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से कट गया, यहाँ से देख लेते हैं ये कट गया, नीचे हो जाएगा 1/10⁻³ ऊपर जाएगी तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब आ जाएंगे कि पावर रूल के बेसिस पे ये 3 आगे आ जाएगा, ये log 10 की वैल्यू 1 हो गई, 3 3 कट गया, यहाँ पे 2 का 3 से हम लोग डिवाइड कर दिए, फिर मल्टीप्लाई के ये आ गया वैल्यू। अब आते हैं फिर से वही नोट पॉइंट सेम कि डेल्टा जी पूछा है कि जी नॉट पूछा है, क्या पूछा उसी के बेसिस पे इस सेल की हम लोग वैल्यू रख देंगे। यूनिट किलो जूल या जूल में रखें, दोनों सेम ही है। अब आते हैं सेल्फ असेसमेंट दिया गया, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। एक इस टाइप का दिया गया है, यहाँ पे सारी वैल्यू है, इसका आंसर ये रहेगा दोनों का। एक दूसरी टाइप की रिएक्शन है, यहाँ ये दिया गया है।